दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्चुअली मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे के आसपास गोविंदा ने अपने बंगले में अपने आप को गोली मार ली है और गोली चलने की आवाज सुनते ही बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले अंदर आए और गोविंदा को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखी तो ये काफी गंभीर बताई जा रही है। एक्चुअली ये गोली गोविंदा के घुटनों के पास में जांघ पर लगी है, जिसकी वजह से गोविंदा का बहुत ज्यादा खून बह गया है और डॉक्टर फिलहाल अभी इसका इलाज करने में ही लगे हुए हैं। इस घटना का पता चलते ही गोविंदा के चाहने वाले, उनके दोस्त और उनके रिश्तेदार भी हॉस्पिटल पहुंच गए और हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल है कि आखिर बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा को ये गोली लगी कैसे है। इस बारे में पुलिस वालों का ये कहना है कि गोविंदा ने गलती से अपनी खुद की रिवॉल्वर से अपने पैर में गोली मारी है। जिस रिवॉल्वर से गोविंदा को गोली लगी है वो उनकी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर है, लेकिन इस मामले की काफी बारीकी से तहकीकात की जा रही है कि ये गोली आखिर गलती से लगी है या फिर किसी ने उन्हें मारी है। इस मामले की और बारीकी से तहकीकात करने के लिए उनके घर पर काम करने वाले सारे लोगों के बयान लिए गए। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि गोविंदा पिछले काफी समय से फिल्में न मिलने की वजह से अपने घर पर ही थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्में साइन की हैं और वो बॉलीवुड में अपनी एक नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। और वैसे तो गोविंदा अपनी फिल्मों के सेट पर सुबह के शेड्यूल में बहुत कम ही जाते हैं, यहाँ तक कि पूरे 90 के दशक में गोविंदा फिल्म के सेट पर लेट पहुंचने के लिए ही मशहूर रहे हैं। लेकिन अपनी इस नई पारी की शुरुआत के लिए गोविंदा मंगलवार सुबह 5 बजे अपने घर से निकलने ही वाले थे। उसी के लिए गोविंदा अपनी तैयारी कर रहे थे और अचानक से उनके पैर में उनकी रिवॉल्वर से यह गोली लगी है। नेवी एरिया के कृति केयर हॉस्पिटल में गोविंदा का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है और गोली लगने की वजह से उनके पैर से खून बहुत ज्यादा बह चुका है। हालांकि डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं। गोविंदा आखिरी बार हमें साल 2018 में फिल्म फ्राइडे में और 2019 में फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे, लेकिन उस समय आई गोविंदा की ये दोनों ही कॉमेडी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही थीं और इसके बाद में गोविंदा ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। लेकिन इसके लगभग 5 साल बाद 2024 से गोविंदा अपनी एक नई पारी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उनकी इस नई पारी की शुरुआत ही इतने खतरनाक तरीके से हुई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल ये भी सामने आ रहे हैं कि इतने सुबह सुबह गोविंदा आखिर अपनी रिवॉल्वर से क्या कर रहे थे। फिल्म के सेट पर भी असली रिवॉल्वर ले जाने की जरूरत नहीं होती और आखिर इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हो गई। इस बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद गोविंदा अपने किसी फिल्म के सीन की रिहर्सल इस रिवॉल्वर के साथ में कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि उनकी ये रिवॉल्वर भरी हुई है ना कि खाली है, और इसी गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की बारीकी से तहकीकात करने में लगी हुई है। लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल गोविंदा की लाइफ के बारे में बात करें तो वो ज्यादातर बॉलीवुड के लोगों से मिलते ही नहीं हैं, ना ही वो बॉलीवुड के ज्यादा सेलिब्रिटीज की पार्टी और शादी में नजर आते हैं। गोविंदा काफी अध्यात्म टाइप के हैं और ज्यादातर समय वो अपनी फैमिली के साथ ही बिताते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता के साथ में उनकी बेटी नर्मदा और उनके बेटे यशवर्धन हैं। और हाल फिलहाल गोविंदा फिल्मों से तो काफी दूर थे, लेकिन वो कहीं कहीं और अपना काम जरूर कर रहे थे। जैसे अपने इंस्टाग्राम पर वो किसी न किसी ऐप का प्रमोशन हमें करते हुए नजर आ जाते हैं। इसके अलावा गोविंदा ने अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, हालांकि इस पर अभी कोई वेब सीरीज नहीं आई है। इसके अलावा गोविंदा कुछ म्यूजिक वीडियोस के ऊपर भी काम करते रहते हैं जो उनके यूट्यूब चैनल पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोविंदा का करियर बिल्कुल ही डाउन चल रहा है, जहां उनकी उम्र के और दूसरे एक्टर चाहे सनी देओल हों, अनिल कपूर हों या फिर जैकी श्रॉफ हों, ये लगातार फिल्मों में काम करते ही जा रहे हैं। नई नई फिल्मों में नए नए किरदारों के लिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इनको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके साथ के ही गोविंदा जो इतने टैलेंटेड हैं, इन्हें फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं। लेकिन इसमें शायद फिल्म मेकर्स की भी उतनी गलती नहीं है। गोविंदा इस उम्र में भी फिल्मों में लीड रोल निभाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गोविंदा अपने 90 के दशक से अपने आप को वापस ला ही नहीं पाए हैं। गोविंदा अभी भी अपनी चॉकलेटी और कॉमेडी हीरो की इमेज से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 2004 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और कांग्रेस की तरफ से सांसद भी चुने गए, लेकिन गोविंदा अपने पॉलिटिकल करियर में बुरी तरह से फैल रहे और इसकी वजह से उनका फिल्मी करियर भी पूरी तरह से डूब गया। सेट पर उनके मिसमैनेजमेंट, उनके लेट आने की वजह से और उनके अंधविश्वासों की वजह से बहुत सारे लोगों से उनके रिलेशन तक खराब हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोविंदा का समय के साथ में टैलेंट कम हो गया है, गोविंदा उतने ही टैलेंटेड हैं। लेकिन बीच में गोविंदा का अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स को उनके साथ में फिल्में करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। कई बार तो गोविंदा किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते, शॉट के लिए पूरी तैयारियां हो जाती,
लेकिन सेट पर गोविंदा किसी लाइटमैन या कैमरेमैन को देखकर बोलते कि इसकी शर्ट रेड है, इसको ब्लू कलर की शर्ट पहनाओ, तभी वो फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। एक्चुअली गोविंदा उस समय काफी अंधविश्वासी हो गए थे। कहा जाता है कि वो अपने फिल्म के सेट पर किसी ज्योतिषी को लेकर भी जाया करते थे और वो ज्योतिषी गोविंदा को ये बताया करता था कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक शूटिंग के लिए सही समय है। तो गोविंदा केवल उसी समय शूटिंग करते और बाकी समय फिल्म की शूटिंग नहीं करते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और गोविंदा फिल्म के सेट पर पहुंचे तो अचानक से यहाँ पर उन्होंने ऊपर लगा हुआ एक बहुत बड़ा झूमर देखा। तो वो बोले कि इस झूमर को यहाँ से हटाओ, ये झूमर उनके ऊपर गिर जाएगा। जबकि वो झूमर फिल्म की शूटिंग के लिए स्पेशली यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन बाद में वो झूमर वहाँ से हटाया गया और तब जाकर फिल्म की शूटिंग हो पाई। गोविंदा के अंधविश्वास के अलावा उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोग उनके सेट पर लेट लतीफी के किस्से भी सुनाते हैं। उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर 10 बजे की शिफ्ट होती तो गोविंदा शूटिंग के लिए 3 और 4 बजे पहुंचते थे। लेकिन उस समय गोविंदा की अच्छी खासी डिमांड थी, इस वजह से बाकी सारे कलाकारों को और क्रू मेंबर्स को घंटों गोविंदा का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि गोविंदा इतने ज्यादा वर्सेटाइल और टैलेंटेड थे कि इतना लेट पहुंचने के बाद भी गोविंदा काफी कम समय में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेते थे। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा। लेकिन चलो उस समय तो ये सारी चीजें मैनेज हो गईं, लेकिन आगे चलकर जब गोविंदा का करियर इतना डाउन हो गया और उनकी डिमांड मार्केट में कम होती जा रही थी तो फिल्म मेकर्स ने भी गोविंदा के ये नखरे झेलना बहुत ही कम कर दिया और धीरे धीरे आलम ये हो गया कि गोविंदा को फिल्में मिलना बिल्कुल पूरी तरह से ही बंद हो गईं। गोविंदा ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 165 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जहां अगर गोविंदा की फिल्मोग्राफी आप देखेंगे तो उन्होंने अपने करियर में हर तरह की फिल्मों में काम किया है, चाहे फिर वो एक्शन फिल्में हो, फैमिली ड्रामा हो, रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, सस्पेंस ड्रामा हो, मतलब हर तरह की फिल्मों में गोविंदा हमें काम करते हुए नजर आए और उनको लोगों ने पसंद भी किया है। लेकिन बात वही है कि जो इंसान अपना सही वक्त होने पर उस वक्त की कदर करता है तो आगे चलकर उसके खराब वक्त में वक्त भी उसकी कदर करता है। लेकिन शायद गोविंदा अपने आप को समय के हिसाब से बदल नहीं पाए, इसी वजह से वो हमें कई सालों से बेहतरीन फिल्मों में नजर भी नहीं आ पाए हैं। खैर, आज भी गोविंदा के लाखों और करोड़ों चाहने वाले फैंस हैं और उन सब की दुआ यही है कि गोविंदा बहुत जल्द ठीक हो जाएं और आगे चलकर गोविंदा आज के समय की फिल्मों के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर रोल्स में नजर आएं। और गोविंदा को ये गोली कैसे लगी, पुलिस इसके बारे में तहकीकात कर रही है और इसके बारे में बहुत जल्द ही पता लगेगा। हालांकि गोविंदा शायद कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे और उसके बाद उन्हें यहां से डिस्चार्ज किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोविंदा ने कांग्रेस को छोड़कर अभी हाल ही में 2024 में शिवसेना को ज्वाइन किया है और इस घटना का पता चलते ही गोविंदा से मिलने शिवसेना के बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जो गोविंदा के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गोविंदा के बारे में आपका क्या कहना है और आगे चलकर आप गोविंदा को कौन कौन से रोल में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और ऐसी ही खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।